दोस्तों, क्या आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसा शख्स है जिसे कम तनख्वाह की वजह से पैसे की तंगी है या कारोबार में नुकसान की वजह से पैसे की तंगी है? दोस्तों, क्या आपके रिश्तेदारी बिरादरी में कोई ऐसा शख्स है जिसके घर में एक बड़ी बीमारी चल रही हो जिसकी वजह से वो तंगदस्त हो गया है? दोस्तों, क्या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा शख्स है जो पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों की तालीम पूरी नहीं कर पा रहा हो? दोस्तों, क्या आपके रिश्तेदारी ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स या ऐसी फैमिली मौजूद है जहाँ पे यतीम बच्चे हैं और उनके परवरिश के लिए, गुजारे के लिए उनके पैसों की ज़रूरत है? हाँ, यकीन है मुझे कि कोई ना कोई तो आपके ख़ानदान में ऐसा होगा ही होगा, लेकिन बस आप उसे देखना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं देखना चाह रहे? क्या आपके ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं है? क्या आपके ख़ानदान में एक भी घर ऐसा नहीं है? अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं है अगर आपके रिश्तेदारी में, ख़ानदान में, अपने ब्लड रिलेशनशिप में, तो फिर आपके पड़ोस में ज़रा नज़र डालिए, ज़रा नज़र डालिए। आप देखिए, नज़र में पड़ोस में देखिए, इधर उधर आजू बाजू चारों ओर 40-40 घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर में आयत की गई है इस्लाम में। तो क्या इन 40 घरों में से कोई भी घर ऐसा नहीं है? और अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं आपके 40 घर के बाद में, अगर वहाँ भी नहीं है तो फिर आगे देखते हैं। आगे मोहल्ले में कोई है, बाजू के मोहल्ले में कोई है, उसके बाद वाले मोहल्ले में, आपके शहर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यकीन कर लो, तसल्ली कर लो, क्योंकि जवाबदेही आपकी है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू खड़े होकर इस बात का जवाब देना है कि आपके ख़ानदान में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ऐसा यतीम नहीं था जिसके सर पे आपको हाथ रखने की ज़रूरत थी। कोई ऐसा ज़रूरतमंद नहीं था जिसे आपको ज़कात देने की ज़रूरत थी। कोई आपके रिश्तेदारी में ऐसा नहीं था जो कर्ज़ों की बोझ में दबा हुआ था जिससे कि आपकी ज़कात से उसके कर्ज़े अदा किए जा सकते थे। जब ये नया मिले आपको तो उसके बाद फिर आप मदरसे का रुख करें अपनी ज़कात देने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल शादी हमारी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक सीरीज़ ज़कात और मुसलमान के नाम से आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन इस तरफ लाने की कोशिश है मेरी कि जो ज़कात आप मदरसों को दे रहे हैं वो आप पे फ़र्ज़ नहीं है। पहला फ़र्ज़ आपका जो है वो आपके अपने ख़ानदान यानी खून के जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन, भांजा भांजी, ये है। और अगर वो नहीं है तो फिर रिश्तेदारों में खाला मामू चचा के कोई बच्चे या की फैमिली है, वो नहीं है तो फिर आपका पड़ोसी है। और अगर पड़ोसी नहीं है तो आपका दूसरे महल्ले का पड़ोसी कोई। अगर इन सब के बावजूद ना कोई मिले तो उसके बाद फिर मदरसा आता है, मदरसे की यतीम बच्चे आते हैं, मदरसे के मुतवल्ली आते हैं, तब जाके आपकी बात आती है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने कर्ज़ों को अपने ऊपर लादना मुनासिब समझ लिया और ज़कात को हमने हिकारत की नज़र से देख लिया है, जबकि ज़कात आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है अपने कर्ज़ों की अदायगी का, अपने रिश्तेदारों की अदायगी का। आप सोचिए ज़रा कि जब भी कोई इंसान कर्ज़े की हालत में मरता है तो उसके अहबाब, उसके रिश्तेदार, उसके ख़ानदान वालों के सुपुर्द होता है कि वो उसके कर्ज़ों की अदायगी उसके मरने के बाद में करे, और वो मरने से पहले अपने कर्ज़ों की जिम्मेदारी किसी न किसी रिश्तेदार को देके जाए। अब वो रिश्तेदार कैसे अदा करे? तो ज़कात से ही अदा करेगा या अपने माल से अदा करेगा। अब या तो माल से अदा कर दे या ज़कात से अदा कर दे। ये तो इस्लामी फ़रीज़ा है और इस इस्लामी फ़रीज़े में आपको अपना हिस्सा जो हर हाल में देना है। लेकिन उलमाओं ने हमें ऐसे फंसा दिया है अपने जाल में कि हम उलमाओं की उस मदरसे की ज़कात देने वाली नेटवर्क के बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और अपना ज़कात का जो नेटवर्क है वो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ब्याज और ज़कात पे। ब्याज और ज़कात का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान जो हिंदुस्तान की बैंक से कर्ज़ लेते हैं और उसका की अदायगी करते हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे हम कर्ज़ों का ब्याज अदा करते हैं। एक रिसर्च जो मैंने 2010 में की थी, आज से 14 साल पहले, और 14 साल के बीच में उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आंकड़े आपके सामने आज से 14 साल पहले के रखने जा रहा हूं। तो 14 साल पहले जो मैंने एक रिसर्च नागपुर शहर के अंदर की थी, नागपुर शहर के 85,000 लोन केसेस को हमने स्टडी किया।
25,000 फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया और 25,000 फैमिली को आइडेंटिफाई करके हमने ये देखा कि हर साल 25,000 फैमिली नागपुर शहर की 250 करोड़ रुपया बैंकों को ब्याज के रूप में अदा कर रही है। अब आप सोचिए कि आज से 14 साल पहले नागपुर शहर की जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, सेंसेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 4.25 लाख की हुआ करती थी, जब तो नागपुर की पॉपुलेशन 24 लाख के आसपास में थी। आज नागपुर शहर की पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर पार कर गई है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की आबादी भी बढ़ के 6.5-7 लाख के आसपास जा चुकी होंगी और उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उस 6.5-7 लाख की पॉपुलेशन के अंदर हम आज भी अगर 25,000 फैमिली का ही रेशो कैलकुलेट करके चलते हैं तो आज भी हम ये मान के चले कि तकरीबन नागपुर शहर के मुसलमान 250 करोड़ रुपया साल का ब्याज भर रहे हैं अलग अलग बैंकों को, अलग अलग लोन के कर्जों की अदायगी की शक्ल में। इसका पूरा वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे देखने मिलेगा। ज़कात के और ब्याज को लेकर के पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हर एक हेड ऑफ लोन का मैंने दिया हुआ है और हर एक हेड ऑफ लोन को आप उसमें देख सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि जब अगर 250 करोड़ रुपया आप ज़कात के आप 250 करोड़ रुपया अगर कर्जों के ब्याज के रूप में भर रहे हैं सिर्फ 25,000 फैमिली, तो नागपुर शहर की वेल्थ कितनी है मुसलमानों में। अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर शहर के अंदर में वेल्थ मुसलमानों की बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी ज़कात नहीं निकल रही है। तो क्यों नहीं निकल रही? तो ये चैनल जो मेरा है शादी हमारी मुस्लिम मैट्रिमोनियल सर्विसेज, इस पर हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। सिर्फ रिश्तों की तलाश हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इंटायर उम्मा के अंदर में जो खराबियां, जो खामियां पैदा हो गई है उनको दुरुस्त करने की हमारी छोटी सी ये कोशिश है। ये कोशिश ऐसी है कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर रसूल पे खड़े रहने वालों का नेटवर्क जो है वो हमारी ज़कात की नेटवर्थ को कंज्यूम कर ले रहा है। यानी कि हमारे सरमाए को, ज़कात के सरमाए को लेके आपके शहर में कोई इमाम, कोई कारी, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज आपके शहर में जब आता है इमामत करने के लिए, और कोई आता है रमज़ान में तरावी में आपको कुरान पढ़ाने के लिए, तो अपने साथ में वो एक चंदे की रसीद बुक लेके आता है। कहता है भाई हमारे फला गाँव, फला ज़िला, फला कस्बे के अंदर में कोई मदरसा है, वहाँ इतने सारे बच्चे जो है यतीम हैं और यतीम बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा सवाल है कि आपका अपना रिश्तेदार यतीम है और आप 1000-2000 किलोमीटर दूर के यतीम बच्चे को अपने ज़कात का पैसा दे रहे हैं। आपका रिश्तेदार कोई बीमार है और आप उसको पैसा दे रहे हैं। चलिए मैं वापस से टॉपिक पे आता हूँ कि टॉपिक ये है आज का कि ज़कात और ब्याज। जब नागपुर शहर का मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में ब्याज भर रहा है बैंकों को, तो वो ज़कात अदा क्यों नहीं कर रहा है? क्या ज़कात के लायक नहीं है वो? क्या ज़कात का मुस्तहिक नहीं है? दरअसल कैसा है कि हम लोग पिछले कई सालों से बच्चों के एजुकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से और इंडिविजुअली भी, मैं है तो नागपुर शहर के मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के एजुकेशन में फंड मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट को लेकर एक्टिव रहता हूँ। तो ये सारा कुछ एनालिसिस हमारे सामने है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला मुतवल्ली या मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला जो इमाम है वो आपको इस बारे में नहीं जानकारी देगा, क्योंकि उसके पास में जानकारी मौजूद नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि उसकी मस्जिद की दीवार के पीछे में कोई कितनी गुर्बत की हालत में जी रहा है। उसको तो सिर्फ दावत और मेज़बानी से मतलब है। तो मैं आप सबका ज़हन इस तरफ लेके आ रहा हूँ मेरे दोस्तों के, जो ब्याज हम भर रहे हैं उसके बाद हमारी ज़कात क्यों नहीं पैदा हो रही? और ज़कात पैदा हो रही है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो रही है, लेकिन वो जा रही है मदरसों के नेटवर्क में जा रही है, मदरसों के जाल में जा रही है। तो मदरसों के जाल से बाहर निकलिए, जाल से बाहर निकल के अपने रिश्तेदारों में, अपने अहबाब में, अपने ख़ानदान की ज़कात को जमा कीजिए। जमा करके किसी एक को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके घर जाकर के ज़कात अदा कीजिए। देखिए कैसा है कि मदरसे का जो रिसिप्ट बुक लेके निकला है आपसे ज़कात जमा करने, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ हो, वो आने के बाद आपकी ज़कात लेने आपके घर चल के आ रहा है, इसलिए आप उसको खाना भी खिला रहे हैं नेकी की नीयत से, आप सवाब की नीयत से उसको इफ्तार भी करा रहे हैं और आप बाकायदा इज्जत से उसको अपनी ज़कात का हिस्सा भी दे रहे हैं। लेकिन जो रिश्तेदार आपका गैरतमंद है, जो आपका रिश्तेदार शर्मदार है, जो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकता, तो क्या वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपकी शिकायत नहीं करेगा? बेशक करेगा। वो कहेगा कि अल्लाह मैं खसारे में जा रहा था और मेरा जो रिश्तेदार है वो बैंक को ब्याज तो दे ही रहा था, लेकिन साथ में मेरा ख्याल ना करते हुए किसी और मदरसे को ज़कात दे रहा था। मैं जानता हूँ मेरी सीरीज़ के बाद में
चाहे देवबंदी आलिम हो, चाहे अहले हदीस आलिम हो, चाहे सुन्नी आलिम हो, ये सबकी खुफिया मीटिंगें चालू हो जाएंगी मेरे इस संदेश के बाद में, मेरे इस वीडियो के बाद में। ये सब है तो मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मिंबर और रसूल को ठोक ठोक के बुलंद आवाज़ से मदरसों को ज़कात दी जानी चाहिए, इसकी पैरवी करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपको आपके ज़कात आपके पहले ख़ानदान में देनी चाहिए, आपके रिश्तेदार में देनी चाहिए, आपके पड़ोसी में देनी चाहिए। ये हल्का सा आपको ये फरीज़ा बताएंगे और पूरा जोर आपके अपने मदरसों के नेटवर्क पे लेके आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंडिकेट है, एक सिंडिकेट चल रहा है ये पूरा का पूरा। इस सिंडिकेट के खिलाफ मैंने इस वीडियो सीरीज को शुरू किया है ताकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो अपने ख़ानदानों में, अपने अहबाबों में है तो ये ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन करे। जो ब्याज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्याज नहीं भर पाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसी ब्याज में से कल पहले किसी ने लोन लिया है, कर्ज लिया है, वो ब्याज के बोझ तले दब रहा है, उसके ब्याज को कम करने, उसके ब्याज की अदायगी के लिए भी आप अपनी ज़कात का हिस्सा इस्तेमाल के तौर पे कर सकते हैं। उसकी गर्दन जो है कर्जे से छुड़ा सकते हैं। आप अपने ख़ानदान की कलेक्टिव ज़कात जमा कीजिए और उस रिश्तेदार, उस नातेदार के घर जाइए, इज्जत से, खामोशी से, इस हाथ को बंद मुट्ठी से ले जाइए तो इस हाथ को पता ना चले, और पता कीजिए कि उसका कर्जा कितना है, जाइए और ज़कात से उसका कर्जा अदा कीजिए ताकि वो दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर सके, दोबारा से पोजीशन में आ सके और दुनिया की शर्मिंदगी से तो बचे ही बचे, साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान मंद भी रहे, आपकी शक्ल में अल्लाह उससे मदद पहुंचा रहा है और उसकी तवक्को है कि आप उसके रिश्तेदार हैं, आप उस तक के पहुंचेंगे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी इस वीडियो सीरीज़ का मकसद मुसलमानों में ज़कात को लेके एक अवेयरनेस खड़ा करना है। मेरी इस सीरीज़ का मकसद है कि मुसलमानों में रिश्तेदारों को लेकर के जो ज़कात की जिम्मेदारियां हैं, रिश्तेदारों को लेकर के जो फ़राइज़ है उस पर बात की जाए, उस पर काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिश्तेदारों में यतीम बच्चों को ज़कात का मुस्तहिक जाने, ढूंढे, तलाशे। अपने रिश्तेदारों में कोई बीमार, बड़ी बीमारी से कोई गुजर रहा है तो उसको तलाशे, उसको ढूंढे, उस तक पहुँचे। अपने रिश्तेदारों में कोई ब्याज के बोझ के तले दबा हुआ है तो उसके कर्ज़ों की अदायगी के लिए अपने ज़कात का इस्तेमाल करे। कोई बेरोज़गार है तो उसकी रोज़गार के लिए इस्तेमाल करे। कोई पैसे की कमी की वजह से ड्रॉप आउट एजुकेशन में जा रहा है तो आप उसके ज़कात के लिए, अपनी ज़कात से उसके एजुकेशन का एहतमाम करें। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी ज़कात देना उतना ही ज़रूरी जितना उलमाए दीन बता रहे हैं, तो उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके ख़ानदान के बच्चे के पढ़ने के लिए भी ज़कात का दिया जाना निहायत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया है कि ज़कात और ब्याज से ज़्यादा मुफीद ज़कात है। ज़कात ज़्यादा बरकत वाली है। आप अगर खसारे में है तो अपने रिश्तेदार से ताल्लुक़ करें, उससे है तो जिक्र करें कि भाई मैं खसारे में हूँ, मुझे ब्याज की जगह ज़कात अदा दीजिए ताकि मैं अपनी खसारे की ज़िंदगी से बाहर आऊँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी गैरत आपको इजाज़त नहीं देंगी, इसीलिए मैंने रिश्तेदारों से दरख्वास्त की कि वो अपने रिश्तेदार तक पहुँचे और पहुँच करके उसकी मदद करें ज़कात के ज़रिए से। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नए वीडियो में, फिर इसी एक ज़कात की सीरीज़ में आपसे आगे बात करना जाऊँगा। अगले एक वीडियो में बात करने जा रहे हैं ज़कात और रिजर्वेशन जो सरकार से कुछ लोगों की डिमांड है वो क्यों जायज़ नहीं है मुसलमानों के लिए, और ज़कात क्यों है तो रिजर्वेशन का बदल है, वो मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह से। मिलते हैं दोस्तों। इस रमज़ान आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं कीजिए, हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, बिलखुसूस फ़लस्तीन के शोहदाओं के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।